जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं समीकरण क्या है, चर और अचर क्या होते हैं। फिर प्यारे साथी हम सीखेंगे एक चर और दो चर वाले समीकरण में क्या फ़र्क होते हैं। फिर हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे साथी, और सबसे तो ज़रूरी बात यह हो जाती है प्यारे साथी कि समीकरण कैसे हल करें और उसे जांचे कैसे। मेरे प्यारे साथी, ये जो आपको पॉइंट आपको दिख रहा है, 4 पॉइंट अहम भूमिका निभाती है आपके गणित की गणना में। मेरे प्यारे साथी, आज के वीडियो में यही सभी 4 पॉइंट को हम लोग सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे प्यारे साथी, गौर कीजिएगा कि समीकरण क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यारा सा हम लिखे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन है। मेरे प्यारे साथी देखिएगा, समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं। जिसमें प्यारे साथी कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष होंगे। देखिएगा, बाएं पक्ष होते हैं और दाएं ओर पक्ष होते हैं। ठीक है प्यारे साथी, आइए समझिए प्यार से। देखिए, दोनों तरफ आपको एक पक्ष देखने को मिलेगा और उसके बीच में आपको एक समानांतर का चिन्ह दिखाई देगा। देखिएगा, समानता का चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है प्यारे साथी, लिखा बाईं ओर है। क्या है? बाईं ओर है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है प्यारे साथी, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यही बात आती है अगर बराबर के उस पार चलते हैं, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? देखिए, बहुत प्यारा सा हम लिखे यहाँ पे रखे हुए हैं, समानता बोलते हैं। अब मेरे प्यारे साथी, जब समानता के उस साइड चलते हैं तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे तो आपको सभी को क्लियर होना चाहिए। देखिए प्यारे साथी, कह रहा है एक बार और फिर से आप सभी इसको जरूर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए, समीकरण के अगर इस साइड आते हैं तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है प्यारे साथी, जब आप उस पार जाते हैं तो उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। समझ में आया प्यारे साथी? देखिए, समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं। जिसमें कितने पक्ष होंगे प्यारे साथी? दो पक्ष होंगे। एक होता है बाईं ओर, एक होता है बाईं ओर, जो कि इधर आपको दिख रहा है प्यारे साथी, यह बाईं छोर है। और एक होता है दाईं ओर, जिसे हम लोग इधर कहते हैं, जो कि समानता के उस पार होती है। ठीक है प्यारे साथी, तो आपको समीकरण में कितने पक्ष दिखाई देते हैं? दो पक्ष दिखाई देते हैं। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं। देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे हम पॉइंट अगला नोट किए, चर और अचर क्या होता है। तो देखिए, सिंपल समझिए, चर किसे कहेंगे प्यारे साथी? तो चर जिसका मान हमेशा बदलता है। क्या होगा? चर का मान आपको बदल जाएगा, जिसका मान हमेशा क्या होता है प्यारे साथी? बदलता है। जैसे में एक्स वाई जेड, ये सभी हो सकता है। ABCD के लेटर आपको जितना भी दिखाई देता है वो सभी क्या है? चर है। जैसे में मान लीजिए कि प्यारे साथी, मान लीजिए कि एक टोकरी में एक्स आम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक टोकरी में एक्स आम रखा हुआ है। कल होके एक्स का मान बदल सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। तो यहाँ पे यह मान फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जितना भी ABCD का आपको लेटर दिखाई दे वो सभी क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। फिर बात आप समझिएगा, अचर किसे कहते हैं। देखिए प्यारे साथी, अभी समझिएगा अचर हम किसे कहेंगे। देखिए, अचर जिसका मान हमेशा एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। अचर का मान कैसा दिखाई देगा? तो हमेशा जिसका मान आपको एक जैसा दिखाई दे उसे हम लोग बोलते हैं अचर। जैसे में हो जाएगा 2, 5, 10, -3। इस तरीके से हम लोग अचर को पहचानते हैं। समझिएगा, यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई देगा और उस टेबल पे आपको 3 बुक दिखाई देता है। ठीक है प्यारे साथी, तो वहाँ पे 3 बुक है, तो क्या वह चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि एक टोकरी में एक्स आम रखा हुआ है, एक टोकरी में एक्स आम रखा हुआ है, तो एक्चुअल में यहाँ हमको मान ही नहीं पाता है। कल होके उसमें 5 आम भी हो सकता है, उसके कल होके 10 आम भी हो सकता है। तो देखिए प्यारे साथी, अगर ABCD का लेटर आपको दिखाई दे तो वो हो जाएगा चर, लेकिन अगर हमको संख्या दिखाई दे तो वो हो जाएगा अचर। समझ में आया? आइए हम लोग समझते हैं एक समीकरण पे। जैसे मैं कहते हैं 2x + 10 = 20। ठीक है प्यारे साथी, अब हम इसमें पूछेंगे कि भाई बताओ कि इसमें चर और अचर कौन है। तो आपको तो एकदम समझ में आ गया प्यारे साथी, जो ABCD का लेटर आपको दिखाई दे वो हो जाएगा चर, क्योंकि x का मान हमेशा बदल जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि कब बदलेगा, लेकिन बदलेगा। ठीक है प्यारे साथी, फिर हम लोग संख्या यहाँ पे देखते हैं, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा प्यारे साथी? तो अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। इतना तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि एक चर वाले समीकरण किसे कहेंगे, दो चर वाले समीकरण कैसा होते, वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। अब समझिएगा प्यारे साथी कि हमने अभी इससे पहले आपको क्लियर कर चुके हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। बात आती है प्यारे साथी, एक चर किसे कहेंगे, दो चर वाले समीकरण किसे कहेंगे। तो देखिए प्यारे साथी, एक चर वाले समीकरण में आपको सिर्फ एक चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे में देखिएगा 2x + 3 = 9। देखिएगा
2 x प्लस 3 बराबर 9 है। ठीक है प्यारे साथी, तो आप इस समीकरण में गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कितने चर देखने को मिल रहा है, तो एक चर देखने को मिल रहा है प्यारे साथी, तो ये हो जाएगा एक चर वाले समीकरण। क्लियर हुआ प्यारे साथी। फिर बात आती है दो चर वाले समीकरण किसे कहेंगे, तो देखिए प्यारे साथी दो चर वाले समीकरण में आपको दो चर देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे साथी, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है प्यारे साथी, तो हम अभी आपको बताए थे कि ABCD का अगर आपको लेटर दिखता है तो वो सभी हो जाता है चर, लेकिन अगर विदाउट ABCD का लेटर आपको दिखाई देता है तो वो सभी हो जाते हैं अचर। ठीक है प्यारे साथी, तो यहाँ पे देखिए एगो पहला यहाँ पे चर हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे हो गया चर। अब इस दोनों को मिला करते तो दो चर वाला हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे दो चर वाले समीकरण। प्यारे साथी यहाँ पे समझ में आया कि एक चर वाले समीकरण किसे कहेंगे, दो चर वाले समीकरण किसे कहेंगे, समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समीकरण बनाते कैसे हैं और समीकरण को जांचते कैसे, इस पे हम लोग को समझने की बात है। चलिए आइए देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण को हल करें और जांचें। ठीक है प्यारे साथी, यह समीकरण को हमको क्या करना है, पहले तो हल करना है, और हल करने के बाद जो हमारा x के मान आएगा उसके बाद इस समीकरण को आपको चेक करना है कि जो आप समीकरण बनाए हैं वो सही में आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे साथी, आपको बनाने से पहले एक बात को फिर से हम आपको बताना चाहेंगे। पहले आपको एक जाति को एक तरफ करना है। तो देखिए प्यारे साथी 3x और यहाँ पे 2x है, यानी कि चर और चर को एक साथ कर देना है और अचर वाले को एक साथ कर देना है। ठीक है प्यारे साथी, तो आइए हम लोग एक जाति को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे 3x लिख सकते हैं प्यारे साथी, और यहाँ पे 2x आपको क्या चीज़ में दिख रहा है, तो प्लस में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है प्यारे साथी, कोई भी संख्या अपने आप में धनात्मक होती है, ये तो समझ में आता है सभी को। देखिए तो जब यह प्लस में है बराबर के इस पर आता है तो माइनस में आ जाएगा 2x इक्वल टू 18। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलिए प्यारे साथी, यहाँ पे करा है 3 गो x में से 2 गो x को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा प्यारे साथी, तो 1x आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं x इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्यारे साथी कि x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 18 आ गया। अब इसी को हमको जांचना है प्यारे साथी कि हमारा जो समीकरण बनाए वो सही में हम सही बनाए भी है या गलत बनाए हैं। तो आइए उसको भी करते हैं। तो प्यारे साथी सेम टू सेम इसी प्रश्न को आपको इस साइड लिखना है और हमको चेक भी करना है। तो आइए एक तरीके से सीधी लाइन घेरते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है प्यारे साथी, कुछ नहीं करना है, बस आपको x के जगह पर जो x का मान आया उसको बैठा देना है और आपका निकल के आ जाएगा कि आप सही में समीकरण सही बनाए भी है या गलत बनाए हैं। तो आइए, इसके बीच में कुछ नहीं था, गुना रहता है 3 गुने x का मान कितना 18 बैठाइए, फिर बराबर 2 के लिखिएगा, 2 गुने x की जगह पर कितना 18 लिखेंगे, प्लस में कितना 18। ठीक है प्यारे साथी, देखिए 18 × 3 = 54 होता है, कितना होता है 18 × 3 = 54 होता है, फिर 18 दूना कितना होता है 36 होता है, प्लस 18 होता है। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे लिखिएगा 54 बराबर 8 × 6 = 14 और 3 × 1 = 4 × 1 = 5। ठीक है प्यारे साथी, देखिए मेरा सही आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए दोनों मान हमारा बराबर आया। अगर उस कंडीशन में हमारा मान यहाँ पे कुछ और आता और यहाँ पे कुछ और आता तो उस कंडीशन में हमारा बनाया हुआ समीकरण क्या हो जाता प्यारे साथी, गलत हो जाता। लेकिन प्यारे साथी आपसे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ रही है। तो आइए हम लोग लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आपके माइंड के जितना भी डाउट होगी पूरा इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करके जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे कह रहा है कि इस समीकरण को हल करें और जांचें। तो फिर से हमको क्या करना है कि समीकरण को पहले हल कर लेना है और जो हमारा समीकरण का मान आएगा उसे हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा समीकरण बनाया हुआ सही है भी या नहीं। तो पहले पानी पी लेते हैं प्यारे साथी। देखिए प्यारे साथी, क्या करना है कि पहले तो हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले चर और अचर किधर है। प्यारे साथी, पहले आपको एक जाति को एक तरफ कर लेना है और दूसरी जाति को एक तरफ कर देना है। इतना तो समझ में आ रहा है प्यारे साथी। तो हम देखिए चर और चर को एक साथ कर देते हैं। देखिए प्यारे साथी, संख्या के साथ ABCD का कोई भी लेटर लग सकता है, इसमें डरने की बात नहीं प्यारे साथी। X रहे, Y रहे, Z रहे या B रहे, C रहे, D रहे, कुछ भी रहे, वो सभी क्या हो जाएगा प्यारे साथी, चर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4Z और यहाँ पे देखिएगा 2Z है, यहाँ पे Z है प्यारे साथी, देखिएगा तो यहाँ पे 2Z है। तो ये तो भाई इसकी प्रजाति का यानी कि इसके जाति का है, तो हम सभी को एक जाति को एक तरफ करना है ना। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, क्या चीज़ में है, जब प्लस में है तो प्लस जब बराबर के इस पर आएगा तो क्या चीज़ में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस
2z इक्वल टू 6। अब यहाँ पे दिखेगा ई भाई अलग जाति का है, ये अचर है, तो अचर को जब उस पार ले जाएंगे और ये भी प्लस में, जब प्लस उस पार जाता है तो क्या चीज़ में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। इतना तो प्यारे साथी सबको समझ में आ गया है। प्यारे साथी अगर आपको माइनस प्लस में कोई भी दिक्कत होता है तो आप सभी हमारे एक प्यारा सा वीडियो बनाए हुए हैं, उसको जाके जरूर वॉच कीजिएगा। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, इसको देखिएगा बहुत ही प्यार से। कह रहा है कि 4 गो जेड में से 2 गो जेड घटाइए तो कै गो जेड बचेगा, तो यहाँ पे 2 गो जेड बच जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, देखिए 2 गो जेड बच जाएगा प्यारे साथी। फिर इक्वल टू 6 में से 2 घटाइए, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए प्यारे साथी। अब इसके बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं तो क्या गुना रहेगा। जब गुना बराबर के उस पर जाता है तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो बटा में बदलेगा। ठीक है प्यारे साथी, तो लिखेंगे 4/2 यानी जेड बराबर मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 2 दूना 4 यानी कि आ गया मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे आपको जेड बराबर आंसर आ गया कितना, 2 आ गया। अब प्यारे साथी इसको हमको चेक करना है कि भाई हम जो समीकरण बनाए सही में हम सही बनाए भी है या नहीं बनाए। तो चेक करने का वही मूल मंत्र है क्या प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को उस पार लिखना है और जेड की जगह पर आपको जो जेड का मान है उसको बैठा देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए प्यारे साथी क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिएगा। तो 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। ठीक है प्यारे साथी, सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे लिखेगा। अब प्यारे साथी हम तो इसके बीच में जानते कि कुछ नहीं तो क्या रहता है, गुना रहता है, और जेड की जगह पे कितना बैठाएंगे तो हमारा जेड का मान कितना आया है, 4 आया है, सॉरी 2 आया है, तो 2 लिखेगा प्लस कितना 3 इक्वल टू 6 + 2। अब मेरा जेड का मान कितना आया है प्यारे साथी, तो 2 आया है, तो गुने 2, क्योंकि इसके बीच में कोई प्रकार का चिन्ह नहीं तो गुना क्या रहता है, गुना रहता है। तो देखिए 4 दूना 8 + 3 इक्वल टू 6 2 दूना 4 कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 2 दूना 4। प्यारे साथी अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे साथी, हमारा यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि हम कहाँ पे गलत बनाए, हम कहाँ पे गलत बनाए हैं प्यारे साथी। तो देखिएगा यहाँ पे 3 था। ठीक है प्यारे साथी, देखिए यहाँ पे पकड़िए, हम आप जान से गलत बनाए हैं कि आखिर आप सभी क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। तो देखिए प्यारे साथी यहाँ पे 4z + 3 है और प्लस 2z है। तो यहाँ पे देखिए जब यह प्लस में 3 था, जब बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी, 3 ना आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब घटा के आ जाएगा कितने प्यारे साथी, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। अब ये आएगा नहीं आएगा प्यारे साथी, हम लोग लिखेंगे अब कितना पता है प्यारे साथी, 3/, यहाँ पे जेड है, अब जो जाएगा 2 बराबर को उस पर जाएगा तो क्या चीज़ में बनेगा, 2। समझ में आया प्यारे साथी। अब हमारा जेड का मान कितना आ गया प्यारे साथी, 3/2। अब समझ में आया प्यारे साथी, यही हमारा समीकरण बताता है कि हम कहाँ पे समीकरण को गलत बना रहे थे। ठीक है प्यारे साथी, अब हमारा पे देखिए, अब हमारा एकदम राइट आंसर आएगा। अब कैसे आएगा तो हम आपके सामने करके दिखाते हैं प्यारे साथी। तो देखिए प्यारे साथी, सिंपल क्या करना है, बस आपको लिखना है 4 गुने जेड का मान कितना आया है, तो 3/2 आया है, तो लिखिएगा 3/2 + 3 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 6 + 2 गुने जेड का मान कितना आया है, 2/3 आया है। ठीक है प्यारे साथी, इतना तो क्लियर नहीं है, सबको क्लियर है, पूरा क्लियर होना चाहिए प्यारे साथी। क्या करना है कि यहाँ पे 4z है, भाई हम 4z का तो मान ला दिए ना, तो 4z की जगह पे, 4z की जगह पर जो मान आया है उसको बैठाएंगे। अब यहाँ पे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। समझ में आया प्यारे साथी। अब चलिए गुना करने की बात है, 2 गुने 3 + 3। ठीक है प्यारे साथी, फिर लिखेंगे 6 + 1 गुने 3। यहाँ पे किसी भाई को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 + 3 इक्वल टू 6, यहाँ पे गुना करेंगे तो +3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इक्वल टू 9 आ जाएगा। देखिए प्यारे साथी हमारा आंसर निकल के आ गया LH यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। देखिए मेरे प्यारे साथी दोनों तरफ हमारा मान सही निकल के आया। तो देख लीजिए प्यारे साथी, यहाँ पे हमने कैसे समीकरण को गलत किए, लेकिन हमारा आंसर बता रहा था कि देखो भाई आप समीकरण गलत बना रहे, आप सही कीजिए। तो हम सही किए और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो प्यारे साथी मज़ा आ रहा है ना कि कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं और समीकरण को कैसे चेक करते हैं कि हमारा समीकरण बनाया हुआ गलत है या नहीं। तो आइए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। एक हमारा गोल मटोल प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्यारे साथी, बहुत ही इजी आपको देखने को मिला कि भाई बक्सा में बंद है, क्या क्या है, बहुत भारी होगा, कुछ नहीं प्यारे साथी, एकदम इजी। क्या है,
ईजी। तो आइए प्यारे साथी, सॉल्व करने से पहले आपको कुछ समझाते हैं। हमको तो सबसे पहले एक जाति को एक तरफ करना है, ये तो हमको पता है, लेकिन करने से पहले एक चीज़ को आपको जानना है कि पहले इसको सॉल्व करते। x इक्वल टू, प्यारे साथी यह 5 है कि सभी के बटा में 5 होगा ना, ये तो समझ में आ रहा है ना प्यारे साथी। तो लिखेंगे 4x + 10, ठीक है प्यारे साथी, और बाटा में 5। यहाँ पे किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए प्यारे साथी, अब यहाँ पे इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को इसमें और इसमें गुना करना है, यानी कि 4 को 1 से गुना करना है, फिर 4 को 10 से गुना करके लिखना है, ठीक है प्यारे साथी। तो लिखिएगा x इक्वल टू 4 में जब 1 से गुना करते हैं तो 4x हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिएगा। जब 4 में 10 से गुना करते हैं तो 40 हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। और नीचे कितना है, 5 है। अब देखिए प्यारे साथी, x के नीचे कुछ नहीं तो बटा में कितना 1 दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको बाय क्रॉस गुना करना है। क्या करना है, बाय क्रॉस गुना करना है प्यारे साथी, इस तरीके से बाय क्रॉस गुना करना है। यहाँ पे तो सभी भाई को समझ में आता है, तो चलिए कर देते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे हम x में जब हम प्यारे साथी x में सभी, यानी कि देखिए 1 से इस दोनों में गुना करते तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x + 10, ठीक है प्यारे साथी। अब हम लोग 5 से x में गुना करते तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया प्यारे साथी, आ गया। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा तो देखो प्यारे साथी, यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा जगह का एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4x + 40 इक्वल टू 5x, ठीक है प्यारे साथी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमको अब चर और अचर को एक साइड में करना है, यानी कि एक जाति को एक तरफ कर देना है, ठीक है प्यारे साथी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है, तो हम एक जाति को एक तरफ करेंगे और हमारा समीकरण बनने में आसान हो जाएगा। तो लिखिएगा 4x और यह प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज़ में, माइनस में 5x बराबर। अब देखिए प्यारे साथी, ये प्लस में है और बराबर उस पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। हम यहाँ पे एक जाति को एक तरफ कर दिए, इतना समझ में तो आ रहा है सभी भाई को, ठीक है प्यारे साथी। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 4 को x में से 5 को x घटाइए, घटेगा नहीं घटेगा, तो हम लोग 5 को x में से 4 को x घटा देंगे तो कितना आएगा, तो माइनस में 1x आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। सिंपल यहाँ पे x भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू प्यारे साथी -40 लिख सकते, ठीक है प्यारे साथी। यहाँ पे हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है प्यारे साथी। अब हम समीकरण को चेक करेंगे कि भाई हम जो समीकरण बनाए हैं वो हमारा बनाया हुआ समीकरण सही है भी या नहीं है। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइनिंग खींचना है और सेम टू सेम आपको मान बैठा देना है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 4 बटा में 5 x + 10। ये समझ में आया प्यारे साथी हम कैसे किए। चलिए अब इतना तो सबको समझ में आता है। x के जगह हमको कितना बैठा है, देखिए x का मान आपको कितना आया है, 40 आया है। तो लिखिएगा x के जगह पे 40 बराबर में यहाँ पे 4/5 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x के जगह पे कितना है तो 40 है। कितना है प्यारे साथी, 40 है प्लस यहाँ पे 10 है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है प्यारे साथी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 4/5। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है, तो देखिए 40 और 10 कितना होता है, तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 50 हो जाएगा। तो अब यह कितने बार में कटेगा प्यारे साथी, तो बताइएगा। तो यहाँ 5 से हम लोग इसको 10 बार में उड़ा सकते हैं, ठीक है प्यारे साथी। और यहाँ पे हो जाएगा 40। अब हम 4 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथी, क्या हमारा आंसर सही नहीं आया है, दोनों साइड हमारा सही आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों तरफ का हमारा मान जब सेम आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि जो हम समीकरण बनाए वो समीकरण हमारा बनाया हुआ सही है। तो ठीक है प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ।